सातवां व आठवां दिन, सकारात्मकता और खान पान का जादू। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप मेरे साथ सुन रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी किताब द मैजिक की ऑडियो बुक समरी। पिछले चैप्टर में हमने धन और अपने काम में जादुई परिवर्तन लाने के अभ्यास के बारे में जाना। अपने इस चैप्टर में हम 7वें और 8वें दिन के अभ्यास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने 7वें दिन के अभ्यास से। इस अभ्यास में हम अपने अंदर छिपी नेगेटिविटी को बाहर निकालने के जादू के बारे में जानेंगे। जब आपके अंदर कृतज्ञता नहीं होती तो आप आर्थिक तंगी, हेल्थ प्रॉब्लम, रिश्तों में अनबन से जल्दी नेगेटिविटी आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप चीजों को छोटा आंकते हैं तो भी आपके अंदर शिकायत और नेगेटिव थॉट जल्दी आते हैं। अगर आप ट्रैफिक जैम होने पर चिढ़ने लगते हैं, मौसम, लाइफ पार्टनर, अपने बॉस, फैमिली, फ्रेंड, बिल, अजनबी या किसी कंपनी की सर्विस के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर कृतज्ञता का रिचार्ज खत्म हो रहा है। आप अपनी जिंदगी को सफलता से उल्टी दिशा में ले जा रहे होते हैं। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि आइए कृतज्ञ बने। ये सोचें कि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर बीमार भी पड़े तो मरे तो नहीं। आइए हम सब मिलकर कृतज्ञ बने। नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो अपनी नियामतें यानी ब्लेसिंग्स गिनें। 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं और साथ ही ये भी लिखें कि आप उस 10 चीजों से किस बात के लिए कृतज्ञ हैं। आज के दिन यानी 7वें दिन आप तय करें कि आपको कोई शिकायत किए बिना या नकारात्मक बात को सोचे बिना अपना दिन गुजारना है। यदि आप कोई नेगेटिव बात कहते हैं या सोचते हैं तो एक जादुई वाक्य का प्रयोग करें। तुरंत रुककर बोलें, मुझे ये बताना है कि आज मैं फला चीज के लिए दिल से कृतज्ञ हूं। आप उस फला चीज की जगह अपनी मनपसंद किसी भी चीज को चुन सकते हैं। कभी कभी आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, आप बेरोजगारी से जूझ रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। आपको लगता है कि आपका जीवन बेकार है। आप खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। इसमें आपको नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पॉजिटिव सोचने के बहुत से कारण मिल जाएंगे। यही तो हमारे 7वें दिन का अभ्यास है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप किस्मत वाले हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। आगे आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको अपने घर वालों को टाइम देने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। आप वो काम कर सकते हैं जिसके लिए नौकरी वालों के पास टाइम नहीं होता। फिर रात में अपने सोने से पहले अपने रोज के अभ्यास को करना ना भूलें। यानी रात में अपने जादुई पत्थर को लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए अपनी कृतज्ञता जताएं। बस कृतज्ञ बनना शुरू कर दें, आपकी नेगेटिविटी खुद ब खुद चली जाएगी। बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक बहाउल्लाह कहते हैं कि कृतज्ञ इंसान हर हालात में कृतज्ञ ही होता है। इसी के साथ आते हैं अपने अगले दिन यानी 8वें दिन के अभ्यास पर। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम जो खाते पीते हैं उसके लिए हमें कैसे कृतज्ञ होना चाहिए। खाने को धन्यवाद कहने की प्रथा हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज 21वीं सदी की इस भागम भाग जिंदगी में हमारे पास खाने के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए टाइम ही नहीं बचा। सोचिए उस दिन के बारे में जब आपको भूख लगी थी और आपके पास कुछ खाने को नहीं था। आसपास कोई भी खाने की चीज नहीं दिख रही थी। भूख से आप बेहाल होने लगे थे। आपका शरीर कांपने लगा था। आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब आप सोचिए खाने के बिना आपकी क्या हालत हो गई थी। यानी खाने के बिना आपकी सोचने, काम करने की शक्ति चली जाती है। आपके लिए खाना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको खाने के महत्व को समझना चाहिए। आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। खाने पीने की चीजों के लिए धन्यवाद कहने का टाइम जरूर निकालें। खाने के साथ साथ उन सभी को धन्यवाद करें जो उसे आपकी प्लेट तक लाने में मदद करते हैं। उस किसान के प्रति जो अनाज बोता है, उगाता है, उसकी रखवाली करता है। फिर उससे जुड़े मजदूर, ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी को धन्यवाद कहें।
ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हों। अनाज के साथ ही पानी भी हमें प्रकृति द्वारा दिया गया एक शानदार तोहफा है। भोजन और पानी के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए इसके प्रति अपनी कृतज्ञता को जरूर व्यक्त करें। आज का अभ्यास यही है कि जब भी आप कुछ भी खाने पीने जाएं तो उसको धन्यवाद कहने के लिए कुछ पल जरूर निकालें। राइटर बर्न आपको सलाह देती हैं कि भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता जताने के लिए आप उनका भी तरीका अपना सकते हैं। वो खाने पीने से पहले अपनी उंगलियों को उस पर लहराती हैं। इससे वो उस पर एक अदृश्य जादुई धूल का छिड़काव करती हैं। इससे भोजन करते वक्त आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। साथ ही आप खाने को धन्यवाद भी देते हैं। जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन J.W. कैमरॉन कहते हैं कि कृतज्ञ हृदय हर समय उत्सव मनाता है। आप जब खाने और पीने की चीजों के प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है। साथ ही आपको उस भोजन की अहमियत भी समझ आने लगती है। इसी के साथ हमारा यह अभ्यास भी संपन्न हुआ। रात को जादुई पत्थर को हथेली में लेकर पूरे दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। इसी के साथ आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।